ये लोग जो है थेथरई कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। विज्ञापन से बाहर जाइएगा तो फिर कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, बहाली रुक जाएगी। बीएसएससी ही उकसा रही है, छात्रों को मजबूर कर रही है फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का। ये गलतफहमी में मत रहिए कि काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा पता नहीं कब खत्म होगा। आपको बता दें कि 14 दिसंबर से यानी कि कल से काउंसलिंग होना था और कल शाम को ही नोटिस आता है कि 14 तारीख की कैंसिल को स्थगित किया जाता है। कन्फ्यूजन बना कि आखिर 14 तारीख को ही कैंसिल किया जाता है या पूरे काउंसलिंग को ही कैंसिल किया जाता है। लेकिन अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि केवल 14 दिसंबर वाले ही काउंसलिंग को रद्द किया गया है, यानी 15 दिसंबर से होगा काउंसलिंग। हमारे साथ हैं दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप, आखिर 14 तारीख के कैंसिल जो काउंसलिंग है उससे क्यों रद्द किया गया और क्या चल रहा है बीएसएससी में? आप इतना मांग लेकर गए और लगातार 2 नोटिस दिया गया और दोनों में यही कहा गया कि हम आपकी मांग को नहीं मानने वाले हैं। देखिए, ये थेथरई कर रहा है, ये लोग जो है थेथरई कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। जब हम सचिव से मिले थे 9 दिसंबर को तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विज्ञापन में जो होगा उसी के अनुसार काम होगा और जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, ये सब का जो भी सर्टिफिकेट का मांग है वो 2014 वाला नहीं किया जाएगा, वर्तमान से ही काम चलेगा। उसके बाद देखिए नोटिस आता है कि 14 वाला ही चाहिए और ये तो सरासर गुंडागर्दी। हम सीधा सीधा इतना कहना चाह रहे हैं कि जो विज्ञापन में है उसके अनुसार आप बहाली कीजिए। विज्ञापन से बाहर जाइएगा तो फिर कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, बहाली रुक जाएगी। ये तो सही बात है, इसमें कोई यह नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। विज्ञापन के बाहर आप जाके कैसे कोई बहाली पूरा कर सकते हैं? और अभी देखिए 14 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होनी थी, 7 दिसंबर को इनका सुनवाई हुआ है हाई कोर्ट में और 7 दिसंबर को रात में ही डेट दिया गया है ना कि 14 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जबकि उनको पता था कि 7 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई है और 7 दिसंबर को शाम में इन्होंने नोटिस दिया है। तो आखिर इनकी मंशा क्या थी? और कल इन्होंने 14 दिसंबर वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया? आप सोचिए, 7 दिसंबर को भी इनको पता था कि 14 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी, तो फिर उन्होंने उसी समय 15 दिसंबर से क्यों नहीं काउंसलिंग का डेट रखा? 14 दिसंबर से क्यों रखा? तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह कर रही है बीएसएससी। और 14 दिसंबर के काउंसलिंग को इसलिए स्थगित कर दिया गया है, अभी सिर्फ 14 दिसंबर वाला स्थगित किया गया क्योंकि 14 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। पीटी का केस है, पीटी मामले में, रिजल्ट के मामले में। तो ये लोग देख रहे हैं कि 14 दिसंबर को कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या ऑर्डर पास किया जाता है। अगर कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि काउंसलिंग पे ही रोक लगा दिया जाए, हाई कोर्ट अगर तो फिर बीएसएससी भी नोटिस जारी करके अगला जो भी डेट है सबको स्थगित कर देगी काउंसलिंग को। अगर हाई कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो फिर 15 दिसंबर से जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग यथावत चलेगी। लेकिन दिलीप भाई, एक चीज़ इसमें एक बात आ रहा है कि टाइपिंग का जो मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट, तब तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सब फर्जी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइपिंग का तो कोई भी 2014 से पहले सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है और सुनने में भी आ रहा है कि जाली बन रहा है सब जगह। देखिए, ये बीएसएससी ही उकसा रही है, छात्रों को मजबूर कर रही है फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का। आपने विज्ञापन में ये शर्त नहीं रखा था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होना चाहिए। आपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका जो है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, इस सब के बारे में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये लिखा गया है कि आयोग द्वारा जब काउंसलिंग में मांगा जाएगा आपको उस समय उपलब्ध कराना होगा। तो इसका क्या मतलब हम समझे? काउंसलिंग में जब मांगा जाएगा उपलब्ध कराना है तो कभी का भी हम दे सकते हैं। जिनके पास 14 का है 14 का दे, 15 का है 15 का दे, 21 का है 21 का देंगे। यहाँ तो कोई ये नहीं था कि आपको 14 तक का ही देना है। तो ये अभी तो मैं भी सुन रहा हूँ कि 2014 का अभी कैसे बन जाएगा। आप सोचिए, जो 2014 में जिन लोगों ने नहीं बनाया कंप्यूटर, टाइपिंग, ये सब का, अभी कैसे बन जाएगा वो? और जो बन रहा है इसका मतलब फर्जी होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये बीएसएससी जानबूझकर ऐसा करवा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा ना हो कि इन लोग डॉक्यूमेंट्स भी बनवा रहे हैं, बाद में ये कोई जांच बैठा दे और फिर सबको बाहर कर दे, ये भी हो सकता है। बीएसएससी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इनको ये बहाली पूरा करना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाली के नाम पर दिखावा हो रहा है और ये जानबूझ के चाहते हैं कि कोर्ट में मामला जाए, मामला लेट लतीफ़ी हो, बहाली लटक जाए। और अभी देखिए पीटी का जो केस चल रहा है उसमें क्या इन लोगों ने मांग किया था? ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की कट ऑफ, सभी का मार्क्स बताइए। तो ये मांग तो हम मेंस परीक्षा के बाद भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं।
तो अभी भी आपने ये चीज़ जारी नहीं किया, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा तो फिर तो आपको रोक लगा दिया जाएगा। तो आपने पीटी में ये गलती किया, उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में आप पे एक्शन लिया गया, पक्ष में फैसला दिया गया, जो लोग केस किए थे कि आपको आयोग को आदेश दिया गया कि आप ये सब चीज़ जारी कीजिए, फिर भी आयोग ने जारी नहीं किया, मेंस में भी जारी नहीं किया और अभी भी जारी काउंसलिंग में भी नहीं किया। तो आयोग तो बार बार वो गलती जानबूझ के कर रही है ताकि मामला कोर्ट में चला जाए और बहाली लटक जाए। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएससी और नीतीश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये बहाली को पूरा नहीं करना चाहते हैं, लटका के रखना चाहते हैं। और छात्रों को समझना होगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, SC ST OBC दिव्यांग जो भी हो, सबको मिलजुल कर एकजुट होकर लड़ना होगा, नहीं तो फिर इसी तरह बहाली लटकती जाएगी। दिलीप भाई, जिनका काउंसलिंग होने वाला है वो लोग ही विरोधी आपके हो गए हैं, जिनका कागज़ पूरा टाइट है वही कह रहे हैं कि दिलीप जी जो है वो फेमस होने के लिए, नेता बनने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन लोग को तो जो लोग इस तरह की बात करें उनको तो शर्म आनी चाहिए और कम से कम अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जब काउंसलिंग का डेट नहीं आया था तो उस समय दिलीप 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 चिल्ला रहे थे, आप फोन पे फोन कर रहे थे कि दिलीप जी आंदोलन कीजिए। हम तो आंदोलन नहीं करना चाह रहे थे, यही लोग बोले, तब हम आंदोलन 23 सितंबर और 15 नवंबर को भी किए थे। तो ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, जो इस तरह का बात कह रहे हैं ना, वो लोग अपना स्वार्थ देखते हैं और इसमें से बहुत सारे लोग होंगे सेटिंग गेटिंग से गए होंगे, सीधी सी बात है। इन लोग को डर है कहीं हम लोग बाहर ना हो जाए। दिलीप कुमार हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता है, चाहे एक आदमी के साथ भी गलत होगा तो दिलीप कुमार वहाँ भी लड़ेगा। हमको कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का, हम जहाँ गलत देखेंगे वहाँ विरोध करेंगे और कितना भी लोग मेरा विरोध करें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा, गलत चीज़ के लिए कभी नहीं लड़ूंगा। जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध करूंगा और वहाँ पे सच्चाई के लिए लड़ूंगा, न्याय के लिए लड़ूंगा। अब बाकी जिनको जो कमेंट करना है, सोचना है, सोचते रहे, लेकिन हम आप लोग की तरह स्वार्थी नहीं है। जो लोग अभी इस तरह का कमेंट कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी है, उनको चाहिए कि सिर्फ हमें जॉब मिल जाए, बाकी लोग जहाँ जाए नहीं मिले। तो ऐसा नहीं होता है, हम सभी का हित देख रहे हैं कि जो विज्ञापन में है उसके अनुसार बहाली होनी चाहिए, न कि अपने मन से किसी तरह ये नोटिस जारी कर दे बीएसएससी उसके अनुसार। और जो लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं ना, वो लोग गलतफहमी में ना रहें। अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ये गलतफहमी में मत रहिए कि काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया। अभी ज्वाइनिंग आपकी नहीं हुई है, अभी काउंसलिंग के बाद भी आपको मेरिट लिस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी काउंसलिंग में अगर 2014 का डॉक्यूमेंट्स खोजा जाएगा तो कुछ लोग निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके साथ अन्याय होगा वो कोर्ट के शरण में जाएंगे और कोर्ट निश्चित रूप से बहाली पे रोक लगा देगी, ताकि विज्ञापन से बाहर जब ये हो जाएगा तो विज्ञापन से बाहर कोर्ट मानेगा नहीं। कोर्ट तो देखेगा कि विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है ना। अमीन वाले मामले में वही हुआ, अमीन वाले बहाली को ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद इससे पहले भी बहुत सारे वैकेंसी को इसी तरह रद्द कर दिया गया, ST का इसी तरह रद्द किया गया कि विज्ञापन में कुछ था, एग्जाम किसी तरह हुआ था। तो विज्ञापन से बाहर जब ही कोई बहाली पूरा होगी या जो भी होगा उसमें प्रोसेस, तो बहाली को ही रद्द कर दिया जाएगा या स्थगित कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार सभी स्टूडेंट से कर रहा हूँ, सभी परीक्षार्थी जो 53,000 परीक्षार्थी उन सभी से मैं ये बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग एकजुट होकर लड़िए। और 13 दिसंबर को जो बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन हो रहा है उसमें आप लोग सभी लोग आइए, क्योंकि ये 53,000 स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई हो रही है। कट ऑफ जारी करना, रैंक लिस्ट जारी करना, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो, ये सब भी मुद्दा है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिलेयर। भाई आज ही आप कर रहे हैं आंदोलन बीएसएससी ऑफिस के बाहर, क्या मांग रहेगा और क्या लेकर वहां से उठना है आज? देखिए, हम लोग का डिमांड है जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, टाइपिंग, उसके बाद स्टेनो, कंप्यूटर दक्षता और MS ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट जो 2014 का मांगा जा रहा है वो नहीं मांगा जाए, वो अनिवार्य नहीं हो। जिसको जब का मन हो वो दे लगाए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो कि 14 का ही चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। तो आप ये कर दीजिए कि जिनके पास जिस समय का है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ जारी हो, सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो और रैंक लिस्ट जारी हो और द्वितीय लिस्ट, काउंसलिंग का द्वितीय लिस्ट जारी हो। ये सभी मुद्दे शामिल है। और दिव्यांग कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि रिजल्ट ही नहीं दिया गया दिव्यांग में कैटेगरी में, तो ऐसा क्या है इस पे स्पष्टीकरण दे आयोग। एडमिट कार्ड जिनका PT का खो गया है या मेंस का खो गया है उनको भी आयोग एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए, उनसे एफिडेविट करवा के और काउंसलिंग में उनको शामिल होने दे, पूरा उनका वेरिफिकेशन करे कि परीक्षा में वो बैठे थे नहीं बैठे थे, उस सब चीज़ का वेरिफिकेशन करे, उसका जाँच करे। ठीक है, तो आज जो है 13 दिसंबर है और आज ही छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामला है जिसके कारण बहुत सारे लगभग हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसके जद में आ रहे हैं, उसको लेकर छात्र जो है बीएसएससी गेट के बाहर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो भी विज्ञापन से बाहर जाकर डिमांड किया जा रहा है आयोग के द्वारा, उस पर उसको पालन करने के लिए जो विज्ञापन में दिया हो उसके लिए दबाव बनाया जाएगा। और देखने वाली बात है कि आयोग जो लगातार अपनी मनमानी करते आई है, एक तो परीक्षा 7.5 साल अटकाई,
न कार्बन कॉपी दिया गया, न क्वेश्चन पेपर दिया गया, न आंसर शीट जारी किया गया, न रैंक लिस्ट जारी किया गया, न कट ऑफ जारी किया, न मार्क्स बताया गया और न ही कैटेगरी वाइज रिजल्ट घोषित किया गया। कुछ भी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि काम में बाधा पहुंचाया जाता है, तो ये एकदम से सरासर अन्याय होगा। छात्रों के साथ अन्याय किया गया है और इसी अन्याय के खिलाफ छात्र आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो हम भी बने रहेंगे वहाँ पे। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।